उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ के पास एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कोई अंदर जाता तो लौटकर नहीं आता। गांव वालों ने हवेली से दूर रहने की कसम खा रखी थी, लेकिन हर पीढ़ी में कोई न कोई जिज्ञासावश वहां चला जाता और फिर कभी नहीं दिखता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि करीब 100 साल पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह का परिवार रहता था। उनकी बेटी चंपा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ क्रूर मजाक किया। एक रात कुछ अजनबियों ने हवेली पर हमला किया, ठाकुर को मार दिया और चंपा को जिंदा जलाने की कोशिश की। मरते मरते उसने श्राप दिया, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद से हवेली सुनसान हो गई और गांव वाले डर के साए में जीने लगे। गांव में 4 दोस्त रहते थे, रोहित, अजय, सीमा और पूजा। उन्हें भूत प्रेतों की कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। एक अमावस्या की रात चारों दोस्त हाथ में टॉर्च और लकड़ी के डंडे लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली में घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स थीं, जिनमें से एक में चंपा की तस्वीर थी। जैसे ही पूजा ने तस्वीर को छुआ, अचानक हवेली के दरवाजे तेज आवाज के साथ बंद हो गए। चारों दोस्तों का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक हवा में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। तभी एक परछाई दीवार से निकलकर उनके सामने आ गई। लंबे काले बाल, लाल आंखें, सफेद साड़ी में लिपटी हुई चुड़ैल। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम कौन हो? मैं चंपा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। चंपा ने बताया कि जिन लोगों ने उसे जलाया था, उनकी आत्माएं अभी भी इस हवेली में कैद हैं। वे उसे मुक्ति नहीं पाने दे रहे। अगर चारों दोस्त उसे मदद करें, तो वह इस श्राप से मुक्त हो सकती है। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे चंपा की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। चुड़ैल ने उन्हें हवेली के तहखाने में जाने को कहा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कोने में काले धुएं जैसी आकृतियां थीं। ये वही दुष्ट आत्माएं थीं, जिन्होंने चंपा को जलाया था। अजय ने अपनी जेब से गीता निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, आत्माएं चिल्लाने लगी और धीरे धीरे गायब हो गईं। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हवेली को तोड़ रही हो। चंपा की आत्मा अब शांत दिख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई। इस हवेली का श्राप खत्म हो गया। फिर वह एक रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। जैसे ही चंपा की आत्मा मुक्त हुई, हवेली की दीवारें गिरने लगीं। चारों दोस्त भागते हुए बाहर निकले और देखा कि पूरी हवेली जमींदोज हो गई थी। गांव वालों को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने पहली बार सुकून की सांस ली। अब वह जगह पूरी तरह वीरान हो चुकी थी, लेकिन लोगों का मानना था कि चंपा अब एक रक्षक बन चुकी थी और गांव की बुरी शक्तियों से रक्षा करती थी।